हेलो एवरीवन। अभी पटना में बहुत गर्मी है यार। वैसे भी तुम भी जहाँ रह रहे हो पता होगा कि तुम्हें कितना गर्मी लग रही है। पूरे दिन अभी जो मेरा क्लास चल रहा था वो भी बंद हो गया है। तो अब समर का छुट्टी है, तो इसमें मैं कम्प्लीटली वीडियो बना पाऊँगा जो भी मैं वीडियो बनाना चाहता था। क्योंकि क्या होता है कि पूरे दिन मेरा क्लास चलता था, और पूरे दिन क्लास चलता था तो थोड़ा वीडियो बनाने में परेशानी होती थी। 3 बजे क्लास से आना फिर वीडियो बनाना, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला था। बट अभी जो 8 तारीख है ना, मतलब ऐसा मान लो कि 10-12 तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमन चैनल। देखो, पहली चीज़ कि अभी पहले तो तुम अपने गर्मी का ख्याल रखो। तो मेक श्योर कि पहले चीज़ ये करो कि ये ना सोचो कितनी गर्मी है। वो तो गर्मी रहेगी, तुम सोचोगे तब भी रहेगी गर्मी, तुम ना सोचोगे तब भी उतनी ही गर्मी रहेगी। तुम ये सोचो कि जो भी इन्वायरमेंट है ना, उसमें अपना पसीना निकाल पाओ। जैसे कि अभी तुम जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे तुम्हारा एसी चल रहा होगा, तुम्हारा पंखा चल रहा होगा, फिर भी तुम्हें उतना गर्मी दे रहा होगा। तो तुम क्या कर, तुम पहली चीज़ तो तुम ये करो कि तुम अपना पसीना निकालो। जितना तुम अपना पसीना निकालोगे उतना ही तुम्हें गर्मी कम लगेगी। जब तक तुम्हारे शरीर से तुम्हारा पसीना निकलेगा नहीं, जब तक तुम्हें लगेगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बट वहीं जब गर्म पसीना निकल जाएगा, तब तुम बहुत ज़्यादा वाटर अपने शरीर से रिलीज़ कर दोगे, तो पहली चीज़ ये तुम्हें होगी कि तुम्हारा जो टॉक्सिन है तुम्हारे शरीर में जो बन रहा है वो भी रिमूव हो जाएंगे। तुम्हारा टॉक्सिन निकल जाएगा तुम्हारे पसीने के सहारे। और दूसरी चीज़ होगी कि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अपने जो भी तुम इन्वायरमेंट में भी रह रहे हो उस इन्वायरमेंट को मैनेज कर लेगा। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मेरा अभी पंखा बंद है। तो पंखा बंद है तो अभी मुझे गर्मी लग रही है। बट जब मैं ये वीडियो बनाऊँगा, बनाते बनाते जब बहुत मुझे पसीना आ जाएगा, तो उसके बाद मेरी बॉडी है ना वो मेंटेन कर लेगी। फिर ये गर्मी मुझे इफेक्ट नहीं करेगी, फिर मुझे नहीं लगेगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो पहली चीज़ तो तुम अपने ये करो कि तुम अपने शरीर का ना पसीना निकालो। तो मे भी तुम 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 20 मिनट थोड़ा बैठो, विदाउट पंखा का, विदाउट एनी सब जो कि तुम्हें ठंडा कर रही है। तुम थोड़ा गर्म जगह में बैठो, थोड़ा गर्मी अपने शरीर पर आने दो, और उससे जो भी पसीना निकलेगा, जब तुम्हारा शरीर उस इन्वायरमेंट को मैनेज कर लेगा, तुम्हारा शरीर उस जो भी टेम्परेचर तुम्हारे रूम में है, तुम जहाँ भी अभी रह रहे हो वहाँ जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को तुम्हारा बॉडी मैनेज कर लेगा। तो वो डेफिनेटली से वाटर रिलीज़ कर देगा और तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर भी उसके बराबर कर देगा। अगर मान लो कि इस रूम का टेम्परेचर अभी 35 या 37 डिग्री है, मान लो कि तुम 40 डिग्री है, मान लो कि सपोज दैट, तो मेरा बॉडी भी 40 डिग्री अपने शरीर का मेंटेन करना चाहेगा, उससे कम करना चाहेगा कि मैं इसमें मेंटेन कर पाऊँ। तो उसके लिए वाटर रिलीज करेगा, और वाटर रिलीज करेगा तो मेरा बॉडी कूल डाउन हो जाएगा, मतलब कि यही। तो कूल डाउन हो जाएगा तो फिर मेरा बॉडी इस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। और दूसरी चीज़ फ़ायदा होगा कि मेरे जो शरीर में टॉक्सिन है वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो यही टाइम है अपने शरीर के टॉक्सिन को निकालने का। मैं तो अभी जो समर चल रही है, मैं उसे बुरा नहीं मान रहा। डेफिनेटली किसी को लू लग रही है, किसी को गर्म में कुछ भी हो रहा है, किसी को खुजली हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है। बट एक्चुअली में ये ही टाइम है कि तुम अपने शरीर की देखभाल करो। अपने शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उसे तुम फिक्स कर सकते हो सिर्फ अगर अपने शरीर का पसीना निकाल रहे हो। तो सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे बैठ कर अपने शरीर में जितना भी पसीना निकल रहा है उसे निकाल रहे हो, तो तुम आधी अपने शरीर की प्रॉब्लम को ही ठीक कर दे रहे हो। क्योंकि तुम्हारे शरीर में अलग अलग चीज़ें खा के, अलग अलग जितने भी, मतलब कि तुम ऐसा देखो कि तुम बाहरी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खाते हो। पहले से कि तुम्हारा खाना तो पूरी डर्टी से भरा हुआ है, कोई भी हेल्दी चीज़ें उसमें नहीं है। तुम्हें समोसे खाते हो। इनफैक्ट आज भी अगर मैं अभी जा रहा था तो इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग गरम गरम समोसे खा रहे हैं। पता नहीं है वो कैसे, उन्हें अब कैसे वो खा रहे हैं, बट फिर भी खा रहे हैं। तो अनहेल्दी डाइट, और इस अनहेल्दी डाइट से जो तुम्हारे शरीर में टॉक्सिन बनती है, पिज़्ज़ा खाने से तुम्हारे शरीर में जो भी नुकसान होता है उसका भरपाई ये पसीना निकाल कर उतना हद तक तो नहीं कर सकते, बट कर सकते हो। और एक चीज़, ये समर जो है ना, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं। जो कि क्या होता है कि अगर तुम विंटर में करते हो, जैसे कि बरसात हो या फिर विंटर में तुम ज़्यादा एक्टिविटी करते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हो, तब तुम्हें पसीना आता है।
मेन खेल पसीना का ही है। अगर तुम पसीना तुम्हारे शरीर से आएगा, उतना तुम्हारा शरीर में जो भी बर्न है, वो फैट ज़्यादा है तो वो भी कम होगा। तो पसीना को निकालो। और ये चीज़ें जो फैट लॉस करना चाहते हैं, थोड़ा देर रुक जाओ। थोड़ा फैट लॉस वाले के लिए सबसे अच्छी चीज़ है गर्मी। तो गर्मी में अपने शरीर का ख्याल रखो। और अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ही ईजी काम है, जो कि पसीना निकालना। मैं पसीना निकालने को इतना हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखो, वो पहली चीज़ की जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो नॉर्मल इंसान को नहीं दिखती हैं। जैसे कि अच्छा खाना खाना, अच्छी प्रोडक्ट अपने शरीर पर लगाना, अच्छी एक्सरसाइज करना, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करना, अपने जो फिजिकल हेल्थ है उसे अच्छा करना, ये इंसानों को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जो बुरी चीज़ें होती हैं वो अक्सर इंसानों को अच्छी लगती है। जैसे कि गंदी डाइट खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, सॉफ्ट ड्रिंक पीना, नशा करना, ये सब चीज़ें लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि इसमें कुछ मेहनत की ज़रूरत होती नहीं है। तुम्हें अगर कोई नशा कर रहे हो तो उसमें मेहनत क्या ज़रूरत है, जाओ खरीदो और पी लो, बस तुम्हें खुशी मिल गई। बट इस खुशी को लेने के लिए, जो कि अच्छी चीज़ से मिलती है, उस खुशी के लिए तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और अक्सर इंसान वही नहीं करना चाहता। तुम अगर अपने आसपास भी लोग को देखो, जो कि ज़्यादातर मजदूर की मैं बात कर रहा हूँ। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट इनफैक्ट अपने कन्वर्सेशन के लिए एक चीज़ मैं लेकर तुम्हें बताता हूँ कि हमारे अराउंड जो भी मज़दूर हैं, तुम उनको देखोगे तो वो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं। वो मेहनत करते हैं इसलिए नशा करते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। बट वो नशा बहुत करते हैं। बट क्यों करते हैं? क्यों, मतलब कि वो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बच्चे पैदा ज़्यादा करते हैं, वो खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या खाना है वो उतना सोचते नहीं हैं। वो कितना खाना है, चावल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। वो अगर दूध भी पी रहे हैं तो दूध बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ पे मीट मछली की बात करें तो वो भी कम लेते हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं। तो ये इससे समझ सकते हो कि जो कि इंसानी ब्रेन होता है ना, अगर अगर तुम्हें समझना है कि इंसानी ब्रेन किस लिए बना है, रियल में इंसानी ब्रेन का क्या चाहता है, मेन चीज़, पहले चीज़ वो क्या चाहता है, तो तुम ऐसे व्यक्ति को देखो जो कि थोड़ा लोअर कास्ट में आता है, जो कि थोड़ा मजदूर है। जैसे कि तुम्हारे आसपास में कुछ लोग होंगे जो कि ज़्यादा पैसे वाले नहीं होंगे, ज़्यादा वो मेहनत से पैसे कमाते होंगे, बट अपने दिमाग से जो पैसे नहीं कमाते हैं, उन्हें उन्हें देखना। मैं आई डोंट नो, मैं ये गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें गलत नहीं बोल रहा हूँ। बट तुम देखना अपने अराउंड के जो भी लोग हैं, उनको ऑब्जर्व करना। उनको ऑब्जर्व करना और सोचना कि अच्छा, ये मतलब कि ये क्यों, मतलब इनका मेन मोटिव तीन चीज़ें क्यों होती है। इनका मेन मोटिव होता है कि खाना अच्छा से मिले। इनका मेन मोटिव होता है कि मैं कपड़ा अच्छा से पहनूं, कपड़ा अच्छा ना भी पहनूं लेकिन कपड़ा पहनूं। और तीसरा मेन मोटिव होता है कि मैं खुश रहूं। अगर सक्सेसफुल इंसान को देखो जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, उसका मेन मोटिव यही होता है कि मैं लोगों को ज़्यादा इंस्पायर कर पाऊँ, लोगों को ज़्यादा लोगों में कनेक्ट कर पाऊँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोगों के अटेंशन को ले पाऊँ। बट जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो कि इंडिया में, जो कि बहुत लोअर कास्ट में आते हैं, उनकी ये थिंकिंग नहीं होती है। व्हाट इज़, मतलब ये रीज़न क्या है? क्या रीज़न है कि जो भी लोग मज़दूर हैं, उनकी उतनी बड़ी थिंकिंग नहीं हो पाती है कि वो इवॉल्व नहीं कर पाते हैं? मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं उतना मेहनत तो हमसे भी नहीं होगा जितना मेहनत तो वो करते हैं। बट उनकी सोच डेवलप नहीं हो पाती है। और वो तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो है रोटी, कपड़ा, मकान। तो इससे तुम समझना कि इंसानी ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है। इंसानी ब्रेन हमेशा चाहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे, अपने आप को सर्वाइव के लिए बस हो जाए, उसके बाद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। अपने जीवन के लिए खाना हो जाए, उसके बाद दूसरा खाना। एक फिल्म आई थी, रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान की ये तीन ही ज़रूरत है, मेन ज़रूरत। और तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा इन चीज़ें पर ही फोकस करता है। रोटी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। अगर ये तीन चीज़ों से अगर दूसरा चीज़ नहीं भी मिले तो दिमाग उस पर नहीं चाहेगा। मतलब कि मान लो कि जो अभी बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, मेहनत मतलब कि जो मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वह रोटी, कपड़ा और मकान। खाना, कपड़ा और घर बनाना, तो इतना पर वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, और करना भी चाहिए। तो
यही तीन ज़रूरत है। और इंसान का ब्रेन ज़्यादा इसी चीज़ को चाहता है। इंसान का ब्रेन यही चीज़ ज़्यादा चाहता है। उसे दूसरा कोई मिले, दूसरा चीज़ नहीं मिले, उसे कोई परवाह नहीं। इंसानी ब्रेन नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो पाऊँ। इंसानी ब्रेन नहीं चाहता कि मैं बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। इंसानी ब्रेन नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। इंसानी ब्रेन नहीं चाहता कि मैं बहुत मिलीनियर बिलीनियर बन जाऊँ। क्यों? क्योंकि इंसानी ब्रेन अपने इंसानी ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉमन पीपल में होता है वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये बिग थिंकिंग वाले ने बात पर नहीं कर रहा हूँ। तो इंसानी ब्रेन हमेशा चाहता है कि मैं लोग के ना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंकिंग है, तीन चीज़ें, उसी पर ध्यान दूँ और बाकी चीज़ें पर ध्यान ना दूँ। तो उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है और उसी चीज़ पर मेजर लोग फोकस करते हैं और अगली चीज़ों पर नहीं ध्यान देते हैं, जिससे उनकी जो पोटेंशियल है वो कम हो जाती है। तुम अभी अभी जो भी तुम्हारे अराउंड जो लोग रह रहे हैं, जो कि कमा के अपने घर को सरवाइव कर अपने घर को चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उससे पैसे मिल रहे हैं तो उससे चला रहे हैं, तो वो क्यों थिंकिंग बड़ी बिग थिंकिंग नहीं रख पाते हैं? वो अपने आप को डेवलप करने पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अभी तुम मान लो कि जैसे तुम अभी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दे रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करूँगा, अपनी जो बोल चाल है उससे अच्छा करूँगा, मैं लोगों से अच्छा बात करूँगा, लोगों का अटेंशन कर लूँगा। लेकिन वही वो लोग क्यों नहीं सोच पाते हैं? उन्हें भी तो ये सोचना चाहिए कि मैं कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करूँगा, मैं लोगों को अटेंशन को लूँगा, मैं लोगों से कनेक्ट करूँगा, अपना जो वेब है, जो भी फैलाव है वो बढ़ाऊँगा। उन्हें भी ये चीज़ सोचना चाहिए, बट वो क्यों नहीं सोचते हैं? तुम सोचो कि वो क्यों नहीं सोचते हैं। बिकॉज द पावर ऑफ ब्रेन, उनकी ब्रेन इवॉल्व नहीं कर पाई है। तो बिग मिस्टेक यही होता है कि तुम्हारी ब्रेन इवॉल्व नहीं कर पाती है। मैं यही मतलब इतना जो कहने का मेरा तात्पर्य था, यही कहने का तात्पर्य था कि अपने दिमाग को इवॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने दिमाग को इवॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जो भी लोग आज पीछे रह जाते हैं, जो भी लोग कमा के मतलब कि कमा रहे हैं, खा रहे हैं और अपने बच्चों को चला रहे हैं, बट उतना खाना नहीं है, फिर भी नॉर्मल जो इंसान को चाहिए वो कर रहा है, तो उतना कर रहे हैं। तो क्यों, मतलब कि क्या, क्यों यही काम क्यों कर रही है? वो क्यों नहीं बड़ा बनना चाहते हैं? वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे पूछा जाए कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा तो आप खुश होंगे, तो बोलेंगे हाँ खुश होंगे। बट वो क्यों नहीं ये अर्न करना चाहते? वो क्यों नहीं मेहनत करना चाहते इस पे? क्योंकि उनकी थिंकिंग बड़ी नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि रियल में ये चीज़ें काम करती है, रियल में सोशल मीडिया काम करता है, रियल में तुम अपना पैसा बढ़ाना चाहो, बिजनेस बढ़ाना चाहो तो तुम बढ़ा सकते हो। तो ये जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी चीज़ें तुम्हारे समाज में हो रही हैं, वो सब चीज़ों डिपेंड करता है कि तुम्हारी थिंकिंग कैसी है। तुम्हारी थिंकिंग लो लेवल की है तो तुम डेफिनेटली लो लेवल पर ही रहोगे। तुम्हारी थिंकिंग हाई लेवल की है तो तुम हाई लेवल पर ही जाओगे। सपोज दैट कि मेरी थिंकिंग, अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी थिंकिंग है कि मैं एक टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करूँ। मतलब ऐसे एक थिंकिंग है, बट अभी बहुत कम है, बट मेरी थिंकिंग है कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करूँ। तो मेरी ये थिंकिंग बिग है, तो इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा कि इस पर मुझे काम भी करना, सिर्फ बैठने सोचने से नहीं हो जाएगा। तो पहली चीज़, मेरी थिंकिंग ऑन लेवल पर है। और जो बंदा सोच रहा है कि मैं 100 सब्सक्राइबर अचीव कर लूँ, मैं उतना ही पर खुश हूँ, मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, अभी सोच रहा है कि ये चीज़ें काम नहीं करती है। तो मैं अगर मेहनत करूँ, मैं अपने आप पर मेहनत करूँ, मैं अपने वीडियो पर मेहनत करूँ, अपने जो बैकग्राउंड है उस पर मेहनत करूँ, तो मैं और स्पीच पर मेहनत करूँ तो उस पर मैं पहुँच सकता हूँ, मैं 1 मिलियन पहुँच सकता हूँ। बट वहीं अगर जो कि सोचता है कि नहीं, 1 मिलियन पर पहुँचा नहीं जा सकता, 1 मिलियन पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल बात है, ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, तो बिकॉज उसकी दिमाग सोच रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो उसका मतलब उसका दिमाग इवॉल्व नहीं है। और वो लाखों कारण ऐसे ला देता है कि ये चीज़ें से मुझे, मैं इवॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ें मेरे सामने हैं तो मैं बिग थिंकिंग नहीं रख पाऊँगा, ये चीज़ें मैं इस कारण से मैं 1 मिलियन अचीव नहीं कर सकता हूँ, मैं इस कारण से मैं 1 मिलियन अचीव नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी ये गलत है, मुझे मुझमें ये कमी है, मुझमें वो कमी है। बट वहीं पर एक बंदा जो कि सपोज दैट मैं हूँ, वो सोच रहा है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है, बिलीफ है उसे, अपने आप पर भरोसा है कि मैं चीज़ें ऐसा कर सकता हूँ कि मैं
1 मिलियन सब्सक्राइबर कर सकता हूँ, तो वो अचीव कर लेगा। हर एक बंदा जो भी लाइफ में बड़ा आदमी बना है, जो भी लाइफ में थोड़ा बड़ा लेवल पर है, उसकी पहली सोच बड़ी थी और दूसरी चीज़ बिलीव, और उसकी माइंड को जो सोचने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो जो भी चीज़ें तुम्हारे अराउंड चल रही है, जो भी चीज़ें तुम सोच रहे हो, सब खेल तुम्हारे माइंड का है। जैसा तुम सोचोगे ना, तुम वैसे ही अपनी ज़िंदगी को उसी डायरेक्शन में ले जाओगे। तुम सोचोगे कि पढ़ना नहीं है, पढ़ने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो तुम नहीं पढ़ोगे। तुम कितना भी कोशिश कर लोगे कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट एक मन में आ रहा है कि नहीं, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, जॉब होने वाली है नहीं, तो तुम उसको नहीं पढ़ोगे, तुम उसको छोड़ दोगे, तुम्हारा मन उस पर नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि इस चीज़ें मुझ पर नहीं हो सकती, ये चीज़ें एक्चुअल में इस चीज़ से मुझे फ़ायदा नहीं होगा। तो सब खेल तुम्हारे दिमाग का है। जैसा तुम थिंकिंग रखोगे, जैसा अपना दिमाग को जैसा डायरेक्शन दोगे, वैसे ही तुम्हारा दिमाग चलेगा। तुम्हारा दिमाग गलत डायरेक्शन में जाएगा तो गलत चीज़ें पर फोकस करोगे, सही डायरेक्शन में जाएगा तो सही चीज़ें पर फोकस करोगे। जैसे कि मेरा एक बिलीव है, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज डे 23 है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने पर मुझे इतना बिलीव है कि मैं 1 घंटे तक तुम्हारे सामने कुछ भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को तुम्हारे सामने उसके बारे में बोल सकता हूँ। मेरा बिलीव है, मैं सोचता हूँ कि मैं अगर एक टॉपिक उठा लूँ तो मैं 1 घंटा लगातार तुमसे बात कर सकता हूँ। ये मेरा बिलीव है। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली सा वीडियो ऑन करूँगा और तुम्हें बताना शुरू कर दूँगा कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है, और ये चीज़ें तुम करके ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये चीज़ें करनी चाहिए। तो क्यों मैं इतना बताने क्यों लगूँगा? बिकॉज़ मुझे बिलीव है, मैं बिलीव करता हूँ अपने आप पर, मैं बिलीव करता हूँ अपने माइंड पे कि मैं तुम्हारे साथ बोल सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हें 1 घंटा का वीडियो बनाना है किसी एक टॉपिक पे, हो सकता है तुम्हें कुछ लुक्स मैक्सिम पर बोल दिया जाए, सपोज दैट कि लुक्स मैक्सिम पर तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हें 1 घंटे का वीडियो बनाना है। तुम पहले सोचोगे कि क्या क्या बोलूँगा, और फिर अंत में कर दोगे मुझसे नहीं होगा। बिकॉज तुम्हारा बिलीफ है कि तुमसे नहीं होगा। बिलीव सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक तुम बिलीव करते हो, जब तक तुम तो अचीव करने का चांस रहता है। मैं बिलीव ही है कि मैंने इतने वीडियो अपलोड किए हैं, मैंने लगभग 210 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया होगा। तो सिर्फ ये चीज़ें क्यों हैं? उस पर व्यू नहीं है, मुझे अधिकतर वीडियो पर व्यू नहीं है, मेरा नो व्यू है, बट फिर भी मेरा बिलीफ है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि पब्लिक मुझे देखेगी, पब्लिक मेरी बातों को सुनेगी और अपने लाइफ में कुछ बढ़िया करेगी। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो ना करेगी, और अपने लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगी जिससे उसकी लाइफ बन सकती है, और थिंकिंग है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये मेरा एक मोटिव है तुम्हें समझाना कि मैं अगर मान लो कि मैं बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ इस सोशल मीडिया के थ्रू, तो उन्हें मैं समझा पाऊँगा, उन्हें मैं गाइड कर पाऊँगा कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो कि एक्चुअल में जो अधिकतर मैन नहीं सोच रहे हैं। अधिकतर मैन को पता ही नहीं कि तुम्हें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। सब लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में, सब लगे हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में। उन्हें सिर्फ एक एग्ज़ाम चाहिए और फिर जॉब जॉब भी अवेलेबल नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद भी जॉब अवेलेबल नहीं होता है तो एक डीमोटिवेशन टाइप हो जाता है। बिकॉज ये जो भी कारण है जॉबलेस, जो भी लोग जॉबलेस हैं, जिनकी जॉब नहीं है या फिर अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, सब चीज़ें कारण है कि वो एक अपना जो डायरेक्शन है वो सही नहीं बना पाए। एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें करना क्या है, और लॉट्स ऑफ मैन इसी चीज़ के कारण भटक जाते हैं। इसी चीज़ के कारण अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपना मनी बर्बाद करते हैं, अपना हर चीज़ स्पेंड करके उस चीज़ को बर्बाद करते हैं। क्योंकि उन्हें रियल डायरेक्शन पता नहीं है, उन्हें रियल डायरेक्शन पता नहीं है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। जैसे कि मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, बट अभी मैंने रियलाइज़ किया है, मतलब सेंस की ये वीडियो जब से मैंने बनाना शुरू किया कि मुझे ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा मज़ा आता है। अपने आप को इम्प्रूव करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कैमरे के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अब ये सोचा कि मेरा एक गोल है, मेरा एक पैशन है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है या फिर मैं लोगों को थोड़ा गाइड कर पाऊँ अच्छी चीज़ों का,
जो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करके और तुम्हें गाइड कर पाऊँ। तो ये मेरा मोटिव है। तो ये मैंने अपना पाथ डिसाइड किया, और एक्चुअल में ये चीज़ें करने में मज़ा आती है। मज़ा नहीं आती तो मैं इतना गर्मी में तुम्हारे सामने नहीं बोल रहा था। मैं इतना गर्मी जो भी तुम देख सकते हो कि पटना में मतलब कि 42 डिग्री गर्मी है, तो 42 डिग्री गर्मी में तुम्हारे सामने कैमरे के सामने मैं नहीं बोल पाता अगर मुझे पैसा नहीं रहता, मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये एक चीज़ है कि मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैंने अपना पाथ डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ें करनी है। बट लॉट्स ऑफ मैन क्या करते हैं, उन्हें अपना पाथ डिसाइड नहीं करते हैं, उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि क्या करना है। वो बस भेड़ चाल चल रहे हैं। जैसे कि तुम देखते हो भेड़ जब चलता है, तो एक भेड़ अगर किसी चीज़ से टकराया है ना, तो लगातार सभी भेड़ टकरा जाएंगे। अगर एक भेड़ आगे वाला दूसरी रास्ता में मुड़ गया, तो पीछे वाला जितना भेड़ होता वो भी उसके साथ साथ चला जाएगा। क्योंकि वो चीज़ें वो भेड़ नहीं सोच रहा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। वो जिस रास्ते में अगला वाला सबसे आगे वाला भेड़ जा रहा है, पीछे वाला भी जो बाकी भेड़ है उसके साथ ही चल रहा है। तो क्या होता है कि वो अगर खड्डा में गिरा तो सभी लोग खड्डे में गिर जाएंगे, वो अगर फेल हुआ तो सभी लोग फेल हो जाएंगे। और ये भी नहीं है कि वो अगर पास कर जाए तो सभी लोग पास भी कर जाएंगे। सेम वे आज के तुम जनरेशन में देख सकते हो। आज तुम देखना कि जैसे बोला जाता है, ये सोशल मीडिया पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बोलते हैं कि तुम्हें 25 तक पैसे कमाने चाहिए, 25 के नीचे अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए, तुम्हें पैसों पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को बिल्डअप पर ध्यान देनी चाहिए। और बट एक्चुअल में क्या है कि तुम अभी 25 साल के प्लस भी लोग आज तुम देखोगे, तो अगर तुम रह रहे हो, तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपने आसपास देखना। अभी तुम मतलब कि तुम रूम लेके बाहर रह रहे हो, अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम अपने आसपास देखना कि लोग 27 के होके, 28 के होके वो भी ये चीज़ का मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लोग 30 साल के होने के बावजूद भी, 30-35 पर होने के बावजूद भी यूपीएससी में लगे हुए हैं। तो ये मतलब कि अपना टाइम भी स्पेंड, और उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना रहता है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं रहता है क्या करना रहता है, तो तुम बिल्कुल सा भटक जाते हो। और भटका ऐसे नहीं कि भटका और फिर अपने रास्ते पर चला, नहीं, तुम्हें रास्ते पर आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा। तो तुम अभी ना भटको, तो सबसे पहली चीज़ करो कि अपना पाथ डिसाइड करो। एक्चुअल में तुम्हें क्या करनी चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करनी चाहिए, ये डिसाइड करो। अगर तुम अभी डिसाइड नहीं करते हो, अभी तुम मान लो कि तुम अभी ऐसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो जो एक्चुअल में तुम्हें नहीं चाहिए, तुम बस बचपन से मोटिवेट होकर इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। क्या होता है कि मेरे एक दोस्त है, मेरा एक भाई मान लो, तो मेरा भाई है जो कि उसे बचपन से शौक था कि वो डीएम बने, यूपीएससी का तैयारी करे। तो वो चीज़ें क्यों शौक था उसका, बिकॉज वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखता था कि जो यू डीएम वाले होते हैं वो ऐसे तगड़ा चलते हैं, और जिसको बोलते हैं कि ये सामान यहाँ से हटा, वो हटा देता है, और जिसको बोलते हैं ये सामान यहाँ से यहाँ पे लगा तो यहाँ लगाता है। बिकॉज ऑर्डर मानते हैं, उनका आदेश मानते हैं। तो इन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होकर वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। तो सोचो कि इन चीज़ों से जो बंदा इन्फ्लुएंस होगा, वो क्या समाज को बढ़िया कर पाएगा, वो क्या लोगों को बना पाएगा, क्या जिला को एक संभाल पाएगा। तो तुम ऐसी चीज़ों से मत थिंक के तैयारी करना। तुम शाहरुख खान को देखकर मत एक्टिंग में घुस जाना। तुम कोई डीएम को देखकर नहीं, तुम अपने डीएम बनने पर ध्यान देना। तुम्हें एक्चुअल थिंक पता होनी चाहिए। मैं अगर बहुत कोई बोल रहा है कि बहुत लोग हैं कि चैटक ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो वो पैसा कमा रहा है, तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो हम भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। व्हाट? पैसे कमाने के लिए अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो क्यों जी रहे हो? पहले तो तुम्हारा गोल होना चाहिए कि मैं पैसों पर ना ध्यान दे के मुझे एक्चुअल में किस चीज़ों में मज़ा आता है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। वो चीज़ें तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आता है। तुम ऐसी चीज़ डिसाइड करो जिसमें, मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ कि किन चीज़ों पर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें एक्चुअल में तुम्हें मज़ा आता है। तुम जैसे कि तुम ऐसी चीज़ें करो जो कि दूसरे के लिए मुश्किल है बट तुम्हारे लिए आसान है। दूसरे के लिए वीडियो बनाना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत आसान है। मैं बहुत ही फ्रैंकली तरीके से तुम्हारे साथ बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें थिंकिंग करो कि मैं वो चीज़ें कौन करूँ जो अक्सर लोगों के लिए मुश्किल बात है। अक्सर लोगों के लिए पॉन देखना बहुत ही ईजी थिंग है, तो मैं उसका पैसा थोड़ी रख सकता हूँ। वो चीज़ें तो सब कोई कर रहा है,
लेकिन अक्सर लोगों के लिए वेट लिफ्टिंग करना, अपनी बॉडी को बनाना मुश्किल बात है। तो अगर मुझे बॉडी बनाने में मज़ा आती है तो वो मेरा पैशन बन गया। अगर मुझे, अधिकतर लोगों को पेंटिंग करने में तकलीफ़ होती है, मतलब सभी लोग तो पेंटिंग नहीं कर सकते, तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं अगर पेंटिंग करता हूँ तो मेरा मन लगता है, तो वो तुम्हारा पैशन है। तो जो भी चीज़ें, इतना सोचो कि जो भी चीज़ें तुम्हें, दूसरों को वो चीज़ें थोड़ा कठिन लगती है, बट तुम्हें वो चीज़ें बहुत ही आसान लगती है, तो वो चीज़ तुम्हारा पैशन है। ऐसे तुम अपने पैशन को डिसाइड कर सकते हो। और ऐसे जब तुम अपने पैशन को डिसाइड करोगे तो तुम देखना कि तुम उसमें कितना जल्दी सक्सेस हो पाओगे। और यही चीज़ चैटक ने किया, और यही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। मैं, भले ही आज मुझे एक 2-3 वीडियो से पता चला कि एक्चुअली मेरा पैशन क्या है, मैं यूट्यूब से मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरा पैशन ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना ही है। क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे राह पर चला हूँ जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ चलती है। बचपन में मैं बहुत ही थोड़ा, क्या बोलते हैं, जो कि शाई लड़का था। मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता था। मैं पतला था, मैं बहुत ज़्यादा पतला था, अभी भी उतना नहीं हूँ, बट फिर भी पहले से बहुत अच्छा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा पतला था, बहुत ज़्यादा शर्मीला था, और मेरी, जो बोल सकते हो कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, इनसिक्योरिटी थी। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे मैं, जब ये चीज़ें मुझे बदलती गई, धीरे धीरे अपने आप काम पर वर्क करता गया, लोगों से बात करता गया, तो धीरे धीरे मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट आया। तो एक्चुअल में मुझे पता चला कि एक्चुअल मुझे क्या करना है। करना तो मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे बचपन से ही मेरा एक रास्ता डिसाइड हो जाता है, मतलब कि तुम समझ सकते हो कि मैं बचपन से उस राह पे चल रहा हूँ। मैं बचपन से ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर राह पे चल रहा हूँ। बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक चीज़ होती है जो कि इंसानों में होती है, जिस पर मैं चल के बढ़िया बन सकता हूँ। अरे रुक जाओ यार। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक चीज़ होती है जिस पर चल के मैं बढ़िया बन सकता हूँ। बट जब मैंने इस चीज़ों पर ध्यान दी, जब इस चीज़ को मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो से सीखा कि सेल्फ, एग्जैक्टली मेरे लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें ही बनी हैं, और यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही मेरा एक ऐसा मान लो कि मेरा पैशन है। तो मुझे अभी पता चली, बट मेरा जो जीवन है, मैं जो बचपन में मेरा जो रास्ता है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वे में ही चला है। बट मुझे पता नहीं थी। बट एक्चुअली में अभी पता चली कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट राह पर ही चला, बस उस टाइम पता नहीं थी। सेम में तुम्हें बचपन से आज तक जो भी काम किए हो, तुम्हें पता नहीं है कि एग्जैक्टली में पैशन तुम्हारा क्या है, बट तुम्हारा जो तरीका है, तो जो तुम्हारा रास्ता है, वो तुम्हारे पैशन की तरफ ही मुड़ रहा होगा। अभी अगर तुम बैठ कर तुम कुछ देर सोचोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है। या फिर हो सके तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, तब तुम्हें पता चलेगी किस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है। तो ऐसे तुम्हारा पैशन डिसाइड करना है। क्योंकि अगर तुम अभी मान लो कि तुम मेरा बात को इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ें नहीं लग रही कि यार पैशन क्या होता है, पैशन से कुछ नहीं होता, तो एक्चुअल में तुम्हें आगे तो तुम्हें खुद तभी तकलीफ होगी। क्योंकि जब तक तुम पैशन नहीं डिसाइड करोगे तो ऐसी चीज़ों में तुम आ जाओगे जहाँ तुम्हें अपने ना चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी तुम्हें ग्रुप डे के लिए तैयारी करना पड़ेगा, ना चाहते हुए, जो कि हज़ारों लोग तैयारी कर रहे हैं, हज़ारों लोग जॉब के लिए लगे पड़े हैं, बट तुम भी लगे पड़े हो। अगर तुम पैशन डिसाइड नहीं करोगे तो तुम अपने ही खंडर में गिर जाओगे, जो कि तुम अभी जो खोद रहे हो खंडर, जो कि जॉब का है, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, बट फिर भी तुम उस जॉब के खंडर को खोद रहे हो। तो अगर तुम अपने पैशन के राह पर नहीं चले, तो तुम अपने जो भी विदाउट पैशन है, जो कि तुम्हें टाइम, तुम्हारा दिमाग फकअप कर देगा, तुम्हारा दिमाग, मतलब ये बोल सकते हो कि तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें में तुम्हारा मन है ही नहीं। तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए एक आगे चल के स्ट्रेसफुल हो जाएगी। क्योंकि जो ऑफिस में काम करते हैं, जो, मतलब कि बहुत लोग हैं जो ऑफिस में काम कर खुश हैं, बट बहुत लोग ऑफिस में काम करके बॉस के बाद से थोड़ा ऑफेंसिव हो जाते हैं, थोड़ा एग्रेशन हो जाता है, उन्हें ये चीज़ें बहुत बेकार लगती है। बिकॉज सब खेल पैशन का है। नहीं, सब खेल मतलब तुम्हारे दिमाग का है। तुम अगर आज, मेरे गांव में एक ऐसा लड़का है जो कि घर से ही, लड़का क्या, मतलब कि मेरे मुझसे तो बहुत बड़ा है, तो मेरा भाई ही है, बहुत बड़ा लंबा भाई है, मतलब कि एज में ज़्यादा है।
तो वो क्या करता है कि वो कंप्यूटर से काम करता है, जो कि कुछ हैकिंग वैकिंग का काम होता है, मतलब तुम डेटा उठा का कुछ काम होता है तो वो काम करता है। बट पैसा तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वो अंधाधुंध पैसा कमा रहा है, क्योंकि उसे बाहरी चीज़ें कनेक्ट कर रहा है तो पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहा है। बट जो दिल की जो है कि ये चीज़ें करने से मुझे आज लगा कि बहुत मज़ा आया, वो काम करके उसे लगा कि बहुत मज़ा आया, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। तो तुम्हारा गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पैसा कमा लूँ, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि मुझे किस में मज़ा आ रहा है, देन उसके बाद पैसा होना चाहिए। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना, वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो लोग अपने पैशन के पीछे भागते हैं, पैसा इन द सेंस जिससे बड़ी अच्छा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, वो चीज़ें के पीछे भागते हैं, वो तब उनके पीछे भी पैसा आता है। आज इलॉन मस्क के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बिकॉज वो अपने पैशन के पीछे भागा। उसका पैशन बिजनेस करना था, उसका पैशन कार को बनाना था, सॉफ्टवेयर बनाना था, तो उसके पीछे पैसा आया, ना कि वो पैसे के पीछे मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो मुझे ये करना वो करना होगा। तो पैसे की पहली चीज़ की, जितना तुम अगर पैसों के पीछे भागोगे ना, तो पैसे भी तुमसे दूर होती चली जाएगी। एज ए तुम लड़की मान, जैसे कि कोई अगर लड़की के पीछे तुम हाथ धोकर पड़ जाओगे, मतलब कि तुम पूरा उसे चिपके पूरा जहाँ भी जा रहे हो उसे पीछे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पीछा कर रहे हो, तो लड़की तुमसे दूरी बना लेगी। जब किसी का तुम बहुत ज़्यादा, अगर तुम लड़की से ही बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चिपक के बात कर रहे हो, और ऐसा बने हो जैसे कि एक फूल के साथ कैसे मधुमक्खी एक चिपका रहता है, तो वैसे ही तुम अपने घर तुम एक किसी लड़के के साथ चिपके हो, तो लड़की को बहुत जल्दी तुम्हें छोड़ देगी। सेम वे पैसा के पीछे अगर तुम भागोगे ना, तो पैसा भी तुमसे तुमसे दूरी बना कर रहेगा, तुमसे भागता रहेगा। तुम्हें पैसों के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें अपने पैशन के पीछे भागना है। तुम अपने जो भी काम में तुम्हें मज़ा आता है, ये चीज़ें उस काम में भागना है। ये तुम्हें थोड़ा ज्ञान वाली बातें लग रही हो, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, बट एक्चुअल में यही काम करती है। और ये चीज़ें जितना जल्दी तुम समझ लो, उतना जल्दी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। मैं तुम बताओ कि अगर तुम जितना लेट से समझोगे ना, उतना ही अपने आप पर तुम्हें लगेगा कि कितना लेट से मैंने चीज़ समझा, कितना लेट से मैं चीज़ें समझा कि मुझे क्या एक्चुअल में करनी चाहिए थी। अगर मैं बहुत जल्दी समझ जाता तो आज मैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल कर लेता। तो जितना तुम लेट से चीज़ें समझोगे, जितना तुम ऐसा समझोगे कि ये चीज़ें पहले मुझे पता होनी चाहिए थी, पहले अगर मुझे पता होती तो मैं अपने आप में सुधार करता, और इसमें कुछ उतना हद तक नहीं बट फिर भी मैं जहाँ तक पहुँच सकता था वहाँ तक तो कम से कम पहुँच जाता। तो तुम बाद में ये चीज़ें अपने आप पर ब्लेम ना करो, बाद में अपने आप पर ये ना बोलो कि मुझे पता नहीं थी, मैंने वो चीज़ें नहीं सोची जो एक्चुअल मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तुम सोचो पहले अपने पैशन पे, अभी तुम सोचो कि तुम्हें एक्चुअल में क्या करना है, तुम्हें तुम्हें क्या चीज़ों में मज़ा आता है, क्या चीज़ों में तुम्हारा पैशन है, क्या चीज़ें तुम कर सकते हो। अभी नहीं सोचे तो तुम्हारी लाइफ वैसे ही एक ऐसी कगार पे आ जाएगी, जैसे जहाँ कि तुम काम किए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, बस तुम्हें घंटा भी मज़ा नहीं आ रहा। कहा जाता है कि अगर अच्छी चीज़ें नहीं करोगे ना, तो बुरी चीज़ों पर तुम ऑटोमेटिक आ जाते हो, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छी चीज़ें अगर तुम करना छोड़ दो, तो बुरी चीज़ों पर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक ला देता है। अगर तुम कोई चीज़ें, जैसे तुम सनलाइट नहीं लेते हो, तो जब तुम सनलाइट नहीं लोगे, तो अगर तुम सनलाइट नहीं लोगे, विटामिन डी नहीं लोगे, कैल्शियम नहीं लोगे, तुम प्रोटीन नहीं लोगे, तो तुम्हारा तुम्हारा अपने आप तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तुम्हें शरीर को कमज़ोर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कि अगर तुम अच्छी चीज़ों पर नहीं ध्यान देते ना, तो बुरी चीज़ों पर तुम खुद ब खुद आ जाओगे। तो पहले चीज़ तो तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट को लेकर करो। तुम अपने थिंकिंग को बड़ा रखो यार। जो भी लोग इंसान अभी बड़े आदमी बने हैं, वो सब लोग अपने थिंकिंग को बड़ा रखे हैं, थिंकिंग को बड़ा रखे हैं, तभी उतना बड़े हो पाए हैं। तो इन लोग की इतने बहुत सारे बातें हो गए, बहुत सारे ज्ञान की बात हो गई। अब कुछ बात करते हैं कि तुम्हें करना क्या है।
देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने चीज़ जो करनी है ना, वो है कि अपने आप को फिट पर तुम्हें ध्यान देना है। पहली चीज़ कि अगर तुम फिट होते हो, अगर तुम्हारा शरीर फिट है, तुम्हारा दिमाग फिट है, तो तुम किसी भी गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। अभी अगर तुम्हें कुछ पैशन पता नहीं है, कुछ पता नहीं है कि तुम्हें क्या करनी चाहिए, तुम्हें एक्चुअल में क्या चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हें अपने पैशन को लेकर तुम्हें लगता ही नहीं कि मुझे मेरे लिए क्या चीज़ें बनी हैं, तो पहली चीज़ अपने बॉडी को फिट रख करो। अगर तुम फैटी हो तो अपने फैट को कम करो। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो अपने वेट को गेन करो। अगर तुम्हें दिमाग में स्ट्रेस आता है तो उसको मैनेज करो। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो उसको ठीक करो। फिर देन तुम धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा है कि एक्चुअल में तुम्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पहले चीज़ें तुम मेडिटेशन करना शुरू करो। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होगा, जब तक तुम अपने पैशन को रिलेटेड तुम नहीं सोच पाओगे। दिमाग तुम्हारा शांत है तो तुम किसी भी गोल में भी अच्छा कर पाओगे। जो भी तुम सोचना चाहते हो उसमें भी अच्छा कर पाओगे और उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो पहली चीज़ कि तुम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तुम करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें अगर पता नहीं है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए तो तुम्हें पता लग जाएगी। तुम्हें कम से कम तुम्हें रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करना है। और दूसरी चीज़ कि अपने डाइट पर ध्यान दो। जैसा तुम खाते हो वैसा ही तुम्हारा बॉडी काम करता है। तुम रॉन्ग खाना खाते हो, रॉन्ग मतलब कि तुम जंक फूड खाते हो, तुम्हारा दिमाग भी जंक फूड जैसा ही काम करेगा, एक्सेस फैट। तो तुम हेल्दी खाना खाओ, तुम क्लीन खाना खाओ, तुम साफ़ सुथरा रहो और तुम डेफिनेटली पानी तो बहुत ज़्यादा पियो। जितना अगर तुम पानी नहीं पीते तो तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा पानी और तुम्हारे दिमाग ही तुम्हारा लेता है। जैसे मैं अभी पानी पी लेता हूँ बहुत ज़्यादा। तो पहली चीज़ कि अपने पैशन पर ध्यान दो और दूसरी चीज़ अपने बॉडी पर ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हें अपने पैशन ढूंढने से पहले अपने शरीर को ढूंढना चाहिए। अपने शरीर को फिट करने पर ध्यान देनी चाहिए। सब चीज़ तुम्हारा शरीर ही है। अगर तुम्हारी शरीर फिट नहीं है तो तुम किसी भी काम में तुम ज़्यादा देर तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हें मान लो कि तुम्हें कोई वर्क करना है तो बहुत ज़्यादा देर तक करना है, तुम्हारा शरीर फिट नहीं है तो तुम बहुत ज़्यादा पहले अगर तुम आधा घंटा काम करोगे तो तुम्हारा सोने का मन करेगा, तुम्हारा बॉडी थोड़ा आलसी हो जाएगा। तो अपने आप को फिट करने पर ध्यान दो। तुम रोज़ वर्कआउट करो। तुम अपने प्रोटीन इंटेक पर ध्यान दो। तुम अपने जितना भी तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान दो। कितना तुम्हें प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्ब्स खाना चाहिए। अगर तुम नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि तुम्हें अपने बॉडी पर ध्यान देने के लिए ना, तुम्हें पर केजी वेट के हिसाब से 1 केजी तुम्हारा वेट है मान लो तो तुम्हें 1 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। तुम्हारा 56 केजी वेट है तो तुम्हें 56 ग्राम मिनिमम खाना चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का, तो वो करो। और दूसरी चीज़ कि ये बेकार की वीडियो देखना बंद करो। जितना तुम अपना दिमाग को बेकार के वीडियो में लगाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें दिमाग को इफ़ेक्ट करेगा। तुम अगर मान लो कि अक्सर मैन क्या करते हैं कि वो अपने दिमाग को सोचने के लिए टाइम ही नहीं देते। थोड़ा सा बोर हुए, मोबाइल उठा लिया और उस पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं। हर एक बंदा आजकल जब से आया है, खासकर जब इंटरनेट आया है तो लोग अपने दिमाग को एक चीज़ों पर अटेंशन नहीं करना चाहते। वो अपने दिमाग को डीप थिंकिंग नहीं करना चाहते, अपने दिमाग को सोचना ही नहीं चाहते। और सोचना मतलब कि अपने आप को खाली रखना। वो जब भी खाली रहते हैं तो अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं। वो कहीं घूमने जाते हैं जहाँ उन्हें खाली खाली महसूस हो रहा है तो अपना मोबाइल थोड़ा देखने लगते हैं। तो पहली चीज़ है कि अपने जो रील देख रहे हो, जो भी शॉर्ट देख रहे हो, जो भी बेकार की चीज़ें वीडियो देख रहे हो, किसी इंस्टाग्राम को इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा हॉट लड़की तुम्हें दिख रही हो और उसको लाइक वीडियो देख रहे हो, उसके वीडियो पे जा रहे हो और लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, जिससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा बट फिर भी तुम ये कर रहे हो। तो अपना जितना तुम टाइम स्पेंड करोगे बेकार की चीज़ों में उतना ही तुम्हारा दिमाग बेकार की चीज़ों में ही अपना इंटरेस्ट लाने लगेगा। तुम रील में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो तुम रील में
अपना दिमाग तुम्हारा जाएगा। देखो, बहुत लोगों को अभी तुम अगर किसी किसी लोग को अभी अभी पता चले कि एक्चुअल में तुम्हें ये करनी चाहिए, बट बहुत लोगों को क्या होता है कि पता ही नहीं होता कि उन्हें रील का भी एडिक्शन है। तो पहली चीज़, अगर तुम 1 घंटा से ज़्यादा रील देखते हो ना, या फिर आधे घंटे से ज़्यादा रील देखते हो, तो तुम्हें रील एडिक्शन है। ये सोचो। पहली चीज़ कि अपने आप को बोलो कि मुझे रील एडिक्शन है, मुझे रील नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि रील मैं देखूंगा तो भले ही थोड़ी देर के लिए मैं खुश हो जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट इन द पीरियड वो चीज़ें मुझे नुकसान ही करेगी। वो चीज़ें मेरे लिए हेल्दी नहीं है। हेल्दी इन द सेंस कि मेरा फोकस चला जाएगा, मैं ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं कर पाऊँगा। तो पहली चीज़ कि अपने रील के एडिक्शन को ख़त्म करो यार। और हर दिन तुम्हें रात को 5 से 10 मिनट अपने शरीर जो है उसे देना है, कि मैं 5 से 10 मिनट खाली रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ना ही खाना खाऊँगा, ना ही पढ़ूँगा, ना ही कोई शिटिंग वीडियो देखूँगा, ना ही कोई बुक्स पढ़ूँगा, ना ही कोई वीडियो देखूँगा, ना ही कोई भी चीज़ नहीं करूँगा। बट मतलब कि बस मैं बैठूँगा और अपने फ्यूचर के बारे में सोचूँगा कि क्या चीज़ें मैंने आज पूरे दिन में की, और क्या इन चीज़ों से मेरा फ्यूचर बढ़िया हो पाएगा। सिर्फ मैं रोज़ 5 मिनट यही करूँगा, और उस 5 मिनट में मैं अपने पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ, जो भी कुछ मैंने किया है, गलतियाँ की हैं, अच्छे काम किए हैं, बुक्स पढ़ा है, या फिर कोई पॉडकास्ट देखा है, कोई अच्छा सा वीडियो देखा है, वो सब चीज़ें मैं एक डाटा के थ्रू अपने दिमाग में लाऊंगा। और उस चीज़ को एक बोलता है नहीं, नाप तोल करके, ये चीज़ नाप तोल करके एक चीज़ अच्छी है फिर बुरी है। तो ये नाप तोल करूँगा, तुलना करूँगा कि क्या चीज़ें एक्चुअल में मेरे लिए चीज़ें अच्छी है, क्या एक्चुअल में मैं जो चीज़ें आज पूरे दिन में किया उससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा। जब तक तुम ये मेज़र नहीं करते तो तुम अपने आप को नहीं इम्प्रूव कर पाओगे। तो तुम्हें सबसे पहले अपने टाइम, अपने रात को 5 मिनट तुम्हें इस चीज़ों पर सोचना है। ऐसा नहीं कि अभी तुम मान लो कि अभी तुम्हें बोल दिया कि 5 मिनट तुम्हें रात में बैठ कर तुम्हें सोचना है, तो तुम बैठे और बस 1 मिनट में ही सोचा, हाँ हाँ अच्छा काम किया है, ये बुरा काम किया है, नहीं। अच्छा काम बुरा काम किया है सिर्फ ये सोचना नहीं है, तुम्हें ये सोचना है कि अच्छा मैंने ये जो काम किया, इससे लाइफ में मैं क्या चीज़ें अच्छा कर पाऊँगा, और ये चीज़ें मेरी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी या फिर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो मैं सिर्फ रात को यही सोचना है कि जो भी एक्टिविटी अपने मैं पूरे दिन में करता हूँ, मैं अगर अपने परिवार मेरा होगा, मेरा जो बेटा होगा या फिर मेरी जो पत्नी होगी, उसे मैं ये चीज़ों से मैं अच्छा भोजन दे पाऊँगा, उसे मैं अच्छा खाना खिला पाऊँगा, उसे मैं अच्छा घर दे पाऊँगा, अच्छा जो माहौल है, अच्छा स्कूल में उस बच्चों को पढ़ा पाऊँगा, मेरे बेटे को अच्छा स्पोर्ट्स में, अगर उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो मैं अच्छा स्पोर्ट्स में एकेडमी में उसे मैं एडमिशन करा पाऊँगा। ये चीज़ें सोचो। जब तक तुम अपने आप को लेकर तुम 5 मिनट बैठ के तुम सोचोगे नहीं, जब तक तुम्हारा दिमाग अटेंशन नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी मेरा परिवार होगा, जो मेरी मेरी माँ होगी, या फिर मेरा जो भी पत्नी परिवार होगा, तो उस परिवार को मैं खुश रखूँगा, और उसके लिए मुझे क्या चीज़ें अभी करनी चाहिए, क्या एफ़र्ट अभी डालना चाहिए, कि और मेरे लिए क्या चीज़ें एफ़र्ट डालना चाहिए। एक्चुअल में मैं जो चाहता हूँ, मैं जो भी चीज़ें रियली में मुझे हैप्पीनेस देती है, रियली मुझे लगता है कि पूरे मैं कोई भी अच्छा काम कर लूँ तो मैं पूरे दिन ये सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम किया आज, वो मुझे बहुत ही हेल्प पहुँचा। तो वो चीज़ें पर मुझे ध्यान देनी चाहिए। और ट्रस्ट में कि अगर तुम 5 मिनट ये बैठ के सोचोगे ना, इस बारे में थोड़ा अपना थिंकिंग बढ़ाओगे, अपना जो सोचने का नज़रिया है वो बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएंगी कि तुम्हारा दिमाग गलत चीज़ों से अपने आप कट ऑफ करने लगेगा। जब तुम मोबाइल होके तुम देखने जाओगे, तुम्हारा दिमाग रोक देगा। तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि नहीं, एक्चुअल में चीज़ें ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में चीज़ें इतनी ज़रूरत नहीं है जितना तुम सोच रहा है, एक्चुअल में रील इतना ज़रूरत नहीं है जितना तुम्हारे लाइफ को ये बना सकता है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो कि सोया हुआ था,
रियल जो दिमाग तुम्हारा जो सोया हुआ था, उसे तूने उस 5 मिनट में जगाया है। चेतन मन और अचेतन मन, चेतन मन को, जो चेतन मन तुम्हारा सोया हुआ था, उस चेतन मन को जगाया है। और अचेतन मन जो कि चेतन मन पर भारी पड़ा था, उसे तूने दबाया है। तो जब तुम्हारा अपने 5 मिनट में अपने चेतन मन को जगाओगे, तब तुम देखना कि तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारा जो हैबिट है वो अच्छी चीज़ों पर जाने लगेगा। मे बी तुम एक दिन में नहीं जा पाओ, तुम 2 दिन में नहीं जा पाओ, बट जब तुम ऐसे ही करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो जो तुम्हारी है कि जो भी तुम सोच रहे हो कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ, वो सब चीज़ें कर पाओगे। तुम जो सोच रहे हो कि मैं अच्छा डाइट नहीं ले पाता हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ, तो वो सब चीज़ें कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अपने दिमाग को तुमने समझाया है कि अगर ये चीज़ें मैं अगर नहीं करता हूँ तो फ्यूचर में मुझे तकलीफ़ होगी, फ्यूचर में खुद मेरा हेल्थ ख़राब होगा। और जब मैं हेल्थ ख़राब होगा तो मैं बेड पर पड़ा रहूँगा और कोई मुझे पूछने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि किसी के ऊपर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तुम्हें ट्रस्ट अपने आप पर हो गए, तुम दूसरी चीज़ पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तुम सोच रहे हो कि मैं अगर फ्यूचर में अगर बेड पर पढ़ूंगा तो मेरी जो फैमिली है वो मुझे अच्छे से देखभाल करेगी, जो एक बिल्कुल ही लो लेवल थिंकिंग है। तो जितना तुम सोचोगे, दूसरे पर डिपेंड होकर सोचोगे, उतना ही तुम्हें नुकसान ही बाद में पहुंचेगा। तो पहली चीज़ तुम ये सोचो कि मुझे फिट क्यों रहना है। फिट इसीलिए रहना है क्योंकि मैं फ्यूचर में बेड पर न पड़ा रहूँ, मैं फ्यूचर में अपने बॉडी को लेकर पेन महसूस ना करूँ, मैं फिट रहूँ। मेरा जो दिमाग है वो अच्छे से वर्क कर पाए, मेरे बॉडी है वो अच्छे से काम कर पाए। और कभी मुझे ऐसा ना लगे कि आज मेरी जो बुढ़ापा है वो बहुत पहले आ गई है, मैं 35 साल में ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कि कोई 50 साल में महसूस कर रहा है। ये चीज़ें महसूस ना करूँ, और ऐसा ना बन जाऊँ कि मैं बेड पर ही पॉटी कर रहा हूँ और कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। तो ये चीज़ जब तुम सोचोगे तो तुम्हें वर्कआउट के लिए अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। तुम्हें कोई मोटिवेशन वर्कआउट के लिए मोटिवेशन गाना देखने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। कि तुम्हें एक्चुअल में थिंक पता है कि अगर ये ना करूँ तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये अगर करूँ तो क्या इससे लाभ होगा। अगर मैं रील छोड़ूँ तो मेरा फोकस बढ़िया होगा, और फोकस बढ़िया होगा तो मैं वर्क अच्छे से कर पाऊँगा, और वर्क करूँगा तो मैं अपने लाइफ को बेहतर बनाऊँगा, जो कि एक्चुअल मुझे चाहिए, मुझे लाइफ बेहतर चाहिए। तो जब तुम ये सोचोगे, तब तुम देखना कि तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें कुछ इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रील में नहीं छोड़ पाता, मैं पोर्न नहीं छोड़ पाता, मैं अच्छी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाता, मैं डाइट मेरा अच्छा नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा सिटी फूड खाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर पाता, और रो रहे हो सिर्फ लेके। तुम पहले चीज़ें तो ये सोचो कि क्या ये चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ तो लाइफ में मैं कितना हद तक मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, आने वाले टाइम मेरा कैसा होगा, और उस टाइम मुझे ही दुख होगा, किसी दूसरे को दुख नहीं होगा। मैं अगर बेड पर पड़ा रहा हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तो दुख मुझे होगा। दूसरा कोई सब जो चल रहा है सब उसका अच्छा है, बट एक्चुअल में जो रियल दुख होगा वो तुम्हारे फैमिली को नहीं होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स को नहीं होगा। एक्चुअल में रियल दुख तुम्हें होगा, जो आज आईसीयू में बैठा है, जो आज किसी बेड पर पड़ा हुआ, जो किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, वो दिक्कत उससे फैमिली को हो रही है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को हो रही है तो वो उस इंसान को जिससे वो दुख है, जो सोया हुआ है, जिसे एक्सीडेंट से जिसका पैर टूट गया है, वो उसकी माँ को जितना दुख नहीं हो रहा है, उससे जिसका पैर टूटा है उस इंसान को ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने अपना पैर खो दिया। और उसे सबसे ज़्यादा दुख होने के साथ सबसे ज़्यादा पेन भी पहुँचेगा और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी होगी। तो पहली चीज़ तुम्हें ये सोचना है कि मैं जो सोच रहा हूँ उससे फ्यूचर में मुझे ही दुख होगा। नो बडी, मतलब कि कोई तुम्हें ऐसा नहीं हो कि कोई तुम्हारे लिए रोने लगेगा, तो कोई तुम्हारा ऐसा लगे कि वाह इसके साथ बहुत ही गलत हुआ, चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअल में तुम्हें ही दुख होगा। और जब तुम ये सोचोगे कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ उससे मुझे फ्यूचर में मुझे दुख पहुँचेगा, तो तुम वो चीज़ें छोड़ दोगे, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे नेसेसरी है। तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें फ्यूचर में अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा, तुम दुखी में आ जाओगे। ऑटोमेटिक आज अगर तुम रील नहीं छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक
तुम्हारा फोकस कम होगा और तुम अपने काम पर वर्क नहीं कर पाओगे, और धीरे धीरे तुम भी वो काम करने लगोगे जो